2027 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को यही ब्राह्मण समाज, जिसने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया था, वही ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की कुर्सी से उतारने का काम करने जा रहा है। तो जो सवाल आया था पेपर में अवसरवादी वाला, तो फिर इसका मतलब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको सही ठहराते हैं कि ब्राह्मण अवसरवादी होता है? अवसरवादी नहीं होता ब्राह्मण। आपकी होर्डिंग में लिखा है मैं अवसरवादी हूँ, फिर आप इस बात को कैसे डिनाई कर सकते? मेरी व्यक्तिगत इसमें नहीं बात है। हाँ। ये पूरे ब्राह्मण समाज की बात है। वो अवसरवादी होता है? अवसरवादी नहीं होता। आप मानते हैं परीक्षा में गलत आया जी, तो फिर आप ये बात क्यों लिखते हैं कि आप अवसरवादी? चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि मैं अवसरवादी हूँ, इसका मतलब मैं मौके परस्त हूँ। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं सपा में हूँ, मुझे मौका मिलेगा तो भाजपा चला जाऊंगा। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं अवसरवादी। हाँ, जो प्रश्न पत्र पूछा गया उसमें कहा गया कि ब्राह्मण अवसरवादी, तो वही तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी होर्डिंग में। हाँ, मैं अवसरवादी हूँ। मैं कर रहा हूँ एक्सेप्ट। मैं इसका जवाब दूंगा ना 2027 में। अगर आपने मान लिया मुझे अवसरवादी, हाँ, अगर आपने मान लिया मुझे अवसरवादी, हाँ, तो मुझे जब वोट करने का जब अवसर मिलेगा, हाँ, तब हम आपको अवसर नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी को जात के नाम पर लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। हम लोग लगातार क्षेत्र में रहते हैं, थानों और तहसीलों में लूट मची, आपकी जेब से तहसील में पैसा निकाल लिया जाता है, कहीं कोई नियंत्रण नहीं है। ये तो आपके ऊपर एलिगेशन लगते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि सपा में लूट होती थी, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता था। जो एलिगेशन आप भाजपा पे लगा रहे हैं, जनता समझ चुकी भारतीय जनता पार्टी में कितनी लूट हो रही है। हाँ, उत्तर प्रदेश में आम जनता को लूटा जा रहा है, किसानों को लूटा जा रहा है। हाँ, थानों में तहसीलों में लोग आम जनता का शोषण हो रहा है। हाँ। अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है। ये सब मुद्दे बनते हैं। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, इस बात पे जनता, मुद्दे हैं। आपको लगता है कि ये सारी चीजें असर करती हैं? बिल्कुल असर करती है। एन मौका आएगा 10,000 रुपए महिलाओं के खातों में, जैसे बिहार में चले गए, यहाँ भी जाने लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी के झूठ को, हाँ, उसकी नौटंकी को हाँ। लोग समझ चुके हैं। अब मान लीजिए आप जनसभा में कहीं कार्यक्रम में गए, आपकी यही होर्डिंग फोटो खींच के कोई कहा देखो वो अवसरवादी सिद्धार्थ मिश्रा आ गए हैं, हाँ, बिल्कुल। तब फिर क्या कहेंगे? अवसरवादी तो हमने अवसर, हम 2027 में अपने अवसर का प्रयोग करेंगे। आपको लगता है कि इस होर्डिंग के बाद समझाना पड़ेगा कि मैं अवसरवादी किस बात पर हाँ, हूँ? बिल्कुल हम समझाएंगे। बिल्कुल समझाएंगे। अगर इसमें लिख देते मैं वोट का अवसरवादी हूँ तो काम ज्यादा अच्छा हो जाता। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई, उस परीक्षा में एक सवाल आया कि अवसरवादी कौन है। उसके एक विकल्प में एक शब्द ब्राह्मण पंडित का भी था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में बवाल हो गया। बीजेपी की सरकार के तमाम मंत्री, विधायक योगी सरकार को चिट्ठियां लिखने लगे कि ये ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, उन्हें अवसरवादी बताया जा रहा है। इस पूरे इशू पर एक बड़ा पॉलिटिकली कैंपेन और एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक बैनर लग गया है और उस पर लिखा है हाँ मैं हूं अवसरवादी। इस बैनर को लगाने वाले हैं सिद्धार्थ मिश्रा, ब्राह्मण हैं, जलालपुर अंबेडकर नगर से ताल्लुक रखते हैं। सिद्धार्थ जी हमारे साथ हैं। क्यों सिद्धार्थ जी आपने अवसरवादी अल्फाज का इस्तेमाल किया, जबकि पूरी बीजेपी की लॉबी, तमाम विधायक मंत्री इस बात का विरोध कर रहे थे कि आप हमें अवसरवादी कह रहे हैं और आप होर्डिंग लगा रहे हैं कि हाँ मैं अवसरवादी हूं? हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। हम अवसरवादी कभी नहीं थे, हाँ, और ना हम हैं अवसरवादी, हाँ, क्योंकि हम पंडित चंद्रशेखर आजाद जी को मानने वाले हैं। हाँ, पंडित चंद्रशेखर आजाद ने उस समय, उनके पास भी अवसर था, हाँ, चाहते तो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेते, हाँ, अंग्रेजों की पेंशन स्वीकार कर लेते, लेकिन उन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, देश के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनके पास भी अवसर था उस समय। वो चाहती तो जमींदारी स्वीकार कर लेती, अंग्रेजों की पेंशन मान लेती वो, लेकिन उन्होंने नहीं माना। देश के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, देश की आजादी के लिए। महर्षि दधीची ने दुष्टों के संहार के लिए, राक्षसों के संहार के लिए अपनी हड्डियां दान में दे दी, तो हम उनको मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर इस तरीके का बार बार अपमान किया जा रहा है ब्राह्मण समाज का, तो इस बार इसको हम चैलेंज के रूप में इसको स्वीकार करते हैं कि हम हैं अवसरवादी। और हमें जब 2027 में वोट का अवसर जो मिलता है, लोकतंत्र में जो वोट का अवसर होता है वो सबसे बड़ा मौका होता है, अवसर होता है। और जब हमें 2027 में ब्राह्मण, ये मेरा व्यक्तिगत आक्रोश नहीं, पूरा समाज इससे आक्रोशित है, और 2027 में इस अवसर को हम इसको स्वीकार करते हैं। और 2027 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को यही ब्राह्मण समाज, जिसने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया था, वही ब्राह्मण समाज
भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की कुर्सी से उतारने का काम करने जा रहा है। तो जो सवाल आया था पेपर में अवसरवादी वाला, तो फिर इसका मतलब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको सही ठहराते हैं कि ब्राह्मण अवसरवादी होता है? अवसरवादी नहीं होता ब्राह्मण। आपकी होर्डिंग में लिखा है मैं अवसरवादी हूं, फिर आप इस बात को कैसे डिनाई कर सकते हैं? माता जी इधर आइए। मैं क्योंकि बार बार इस तरीके का अपमान हो रहा ब्राह्मण समाज का। माघ मेले में हमारे, मेरी बात समझिए, एक लाइन की बात। जी। सवाल आया कि क्या ब्राह्मण अवसरवादी है, यानी कि ये नकारात्मक शब्द। जी, बीजेपी के विधायक मंत्री इस बात का विरोध कर रहे थे कि ब्राह्मण अवसरवादी नहीं होता है। आप लिख रहे हैं सिद्धार्थ मिश्रा अवसरवादी हैं, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण अवसरवादी होता है। सीधी सी लाइन। आप एक्सेप्ट करते हैं कि ब्राह्मण या सिद्धार्थ मिश्रा अवसरवादी हैं? मेरी व्यक्तिगत इसमें नहीं बात है। हाँ। ये पूरे ब्राह्मण समाज की बात है। वो अवसरवादी होता है? अवसरवादी नहीं होता है। अरे भाई लेकिन आप अगर भारतीय, क्योंकि देखिए प्रश्न पत्र के जिम्मेदार कौन लोग हैं? शीर्ष नेतृत्व, जो सरकार में बैठे लोग वही है ना। सरकार में जो बैठे लोग जिम्मेदार लोग हैं, 5-5 कमेटियों से होकर के गुजरता कोई पेपर जब बनता किसी परीक्षा का, आखिर वो जिम्मेदार लोग कहाँ थे? आप मानते हैं परीक्षा में गलत आया? जी। तो फिर आप ये बात क्यों लिखते हैं कि आप हम इसको अवसरवादी? चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। हमें जब सत्ता, अवसरवादी सिद्धार्थ जी, शायद होर्डिंग लगाने की जल्दी में आप इस बात को, कोई जल्दी नहीं थी, इस बात को समझ पा रहे हैं कि अवसरवादी एक नकारात्मक शब्द होता है कि समझ। मैं अगर ये कहूं कि मैं अवसरवादी हूं, इसका मतलब मैं मौके परस्त हूं। अगर- मुझे मौका मिलेगा तो मैं सपा में हूं, मुझे मौका मिलेगा तो मैं चला मैं जाऊंगा। नहीं कह रहा हूँ मैं अवसरवादी हूं। हाँ, जो प्रश्न पत्र पूछा गया उसमें कहा गया कि ब्राह्मण अवसरवादी। तो वही तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी होर्डिंग में। हाँ, मैं अवसरवादी हूं। मैं कर रहा हूँ एक्सेप्ट। मैं इसका जवाब दूंगा ना 2027 में। अगर आपने मान लिया मुझे अवसरवादी, हाँ, अगर आपने मान लिया मुझे अवसरवादी, हाँ, तो मुझे जब वोट करने का जब अवसर मिलेगा, हाँ। तब हम आपको अवसर नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी को, भाई, तब हम अवसर देंगे समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी के लोग ओम प्रकाश राजभर को अवसरवादी कहते हैं, जयंत चौधरी को अवसरवादी कहते हैं। वो नेता जो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े, अवसर देख करके बाद में बीजेपी की तरफ ज्यादा अवसर मिला, वो वहां चले गए। नहीं। तो ये अवसरवादी शब्द आपको लगता नहीं है ये निगेटिविटी में आप फंस गए? नहीं, कोई निगेटिविटी में नहीं फंस गए। हम इसको चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। अखिलेश जी को क्या बताया आपने इस होर्डिंग को लगा करके पार्टी कार्यालय से? या अभी हमारी उनकी कोई बात नहीं हुई है। हाँ, लेकिन चूंकि पूरा समाज, हाँ, इस तरीके का जो प्रश्न पूछा गया पूरे हाँ, देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, हाँ, पूरा ब्राह्मण समाज हाँ, इस प्रश्न से आक्रोशित है, दुखी और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हाँ। कि किसी परीक्षा में किसी समाज की भावनाओं को आहत करने वाला जो प्रश्न पूछा गया, इसे पूरा मैं यही तो बात कह रहा था सिद्धार्थ जी कि ये सवाल जब आप गलत कह रहे हैं तो आप ये लिखते हैं मैं अवसरवादी नहीं हूं, मैं समाज के साथ हूं, मैं वर्ग के साथ हूं, ब्राह्मण समाज के साथ अन्याय हो रहा है मैं उसके साथ हूं। अवसरवादी आप अपने आप को कहते हैं। आप ये, आपको नहीं लगता कि ये चीजें आपके लिए नकारात्मक हो जा रही हैं? अवसरवादी हम उस संदर्भ में कह रहे हैं कि अगर आपने हमको मान लिया है, अगर आप कह रहे हैं, तो हम उस अवसरवाद को, उसको 2027 में उसका आपको जवाब देंगे। जब हमें वोट करने का अवसर मिलेगा तब हम बताएंगे। तो जनता ये तो नहीं मानेगी कि अवसरवादी हैं, वोट लेके चले जाएंगे फिर? ये नहीं, जनता क्यों मानेगी? क्या सीन दिख रहा है 27 का? 27 में उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐतिहासिक जन समर्थन है और समाज का हर वर्ग, ब्राह्मण ही नहीं, समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से दुखी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। सत्ता की कुर्सी पर वो विभिन्न धर्मों के लोगों को आपस में लड़ा करके, अब जातियों को लड़ा करके वो सत्ता में बने रहना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के छल प्रपंच, उसके सारे कारनामों को जनता, उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। अब 2027 में श्री अखिलेश यादव जी को अपना जन समर्थन, व्यापक रूप से जन समर्थन देने। जब आप ये कहते हैं कि भाजपा वर्गों को लड़ा करके, धर्मों को लड़ा करके, हिंदू मुसलमान करके पॉलिटिकली चीजों को हासिल कर रही है, आपके पास इसकी क्या काट है? कैसे इस हिंदू मुसलमान की लड़ाई को आप बचाएंगे, बनाएंगे? समाजवादी पार्टी जो कि सभी धर्मों को मानने वाली लोग, सभी वर्गों का सम्मान करना जानते हैं हम लोग। हम समाज से ऊंच नीच के भेद को समाप्त करना चाहते हैं। हम माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जो विजन है, उस विजन के सहारे 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक कोटे से चुनाव जीतने जा रही है। आज भाजपा अपनी सरकार के 9 साल, उदय प्रताप जी की 2 पंक्तियां हैं, हाँ, कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। बात तो गहरी उदय जी ने कही है। ये बताइए, आज भाजपा अपने 9 साल पूरे कर रही है सरकार के, कैसे देखते हैं इन 9 सालों को आप? पूर्णतः असफल सरकार भारतीय जनता पार्टी।
आज तो बहुत अपराध बड़ा। बढ़ा हाँ। उत्तर प्रदेश में, हाँ, जात के नाम पर हाँ, इनकाउंटर हो रहे हैं, जात के नाम पर लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। हम लोग लगातार क्षेत्र में रहते हैं, थानों और तहसीलों में लूट मची है, आपकी जेब से तहसील में पैसा निकाल लिया जाता है, कहीं कोई नियंत्रण नहीं है। ये तो आपके ऊपर एलिगेशन लगते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि सपा में लूट होती थी, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता था, जो एलिगेशन आप भाजपा पे लगा रहे हैं। जनता समझ चुकी भारतीय जनता पार्टी में कितनी लूट हो रही है। हाँ, उत्तर प्रदेश में आम जनता को लूटा जा रहा है, किसानों को लूटा जा रहा है, हाँ, थानों में तहसीलों में लोग आम जनता का शोषण हो रहा है, हाँ। अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है। हमारे यहाँ भी एक घटना हुई, ये सब मुद्दे बनते हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, इस बात पे बिल्कुल जनता, मुद्दे हैं। आपको लगता है कि ये सारी चीजें असर करती हैं? बिल्कुल असर करती है। एन मौका आएगा 10,000 रुपए महिलाओं के खातों में, जैसे नहीं, बिहार में नहीं, चले गए, यहाँ भी जाने लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी के झूठ को, हाँ, उसकी नौटंकी को हाँ, लोग समझ चुके हैं। हाँ। अच्छा, यूपी में चुनाव होने वाला है, तो गठबंधन को लेकर के भी बड़ी चर्चाएं हैं। अभी चंद्रशेखर अभी बाराबंकी आए थे आजाद समाज पार्टी के, उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी छोड़कर किसी भी पार्टी से गठबंधन को तैयार हूं। ओवैसी के लोग चाह रहे हैं कि आप गठबंधन में उनके साथ आ जाएं या उन्हें अपने साथ ले लें। मुसलमान वोटों पर उनका बड़ा अधिकार है, ऐसा वो कहते हैं। चंद्रशेखर दलितों के बड़े नेता अपने आप को मानते हैं। आपको लगता है कि गठबंधन में गुंजाइश है समाजवादी पार्टी में, ये साथ में इन लोगों को आना चाहिए? आप देखिए, ये पार्टी का विषय है। व्यक्तिगत सिद्धांत की क्या सोचते हैं इस मामले में? व्यक्तिगत मैं इस पे अपनी कुछ राय नहीं दे सकता, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व का विषय है। और हम माने श्री अखिलेश यादव जी के हम लोग सिपाही हैं, उनके दिशा निर्देश पर, उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके विजन को लेकर के, उनके विचारों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। और जनता भाजपा का सच जान चुकी है, चाहे वो पत्रकार साथी हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वकील हो, चाहे अध्यापक हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग से जुड़ा हो, वो सब भाजपा की सच को जान चुका है। अब मान लीजिए आप जनसभा में कहीं कार्यक्रम में गए, आपकी यही होर्डिंग फोटो खींच के कोई कहा देखो वो अवसरवादी सिद्धार्थ मिश्रा आ गए हैं, हाँ, तब बिल्कुल। फिर क्या कहेंगे? अवसरवादी तो हमने अवसर, हम 2027 में अपने अवसर का प्रयोग करेंगे, हम करेंगे। हाँ, बिल्कुल। सिद्धार्थ जी हमारे साथ, वोट का जो अवसर है हाँ, 2027 में उसका प्रयोग करेंगे। आपको लगता है कि इस होर्डिंग के बाद समझाना पड़ेगा कि मैं अवसरवादी किस बात पर हाँ, हूं? बिल्कुल हम समझाएंगे। बिल्कुल समझाएंगे। अगर इसमें लिख देते मैं वोट का अवसरवादी हूं तो काम ज्यादा अच्छा हो जाता। अब ये आपका विषय, आप उसको किस तरीके से उसको डिस्क्राइब करें, व्याख्या कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी हमारे साथ थे। जो होर्डिंग चूंकि लगी है अवसरवादी की, ये बात देखिए, मैं सिद्धार्थ जी से या उनकी होर्डिंग से कोई मतलब बहुत वो नहीं रखता। मैं सिर्फ ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, अवसरवादी जो शब्द है वो हिंदी की भाषा शैली में नकारात्मक शब्द की श्रेणी में आता है। अवसरवादी मतलब जो मौका परस्त हो। तो हालांकि सिद्धार्थ जी इस बात को कहते हैं कि लोग जो हैं वो वोट के अवसर को तलाश रहे हैं, वो तमाम चीजों को ब्रीफ कर रहे हैं, लेकिन ये होर्डिंग इस समय राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर चर्चा का विषय है। सिद्धार्थ जी जलालाबाद जो विधानसभा है, जलालपुर, वहां पर अपनी तैयारियों करें, चुनाव लड़ेंगे। जी, तैयारी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा, निर्देश पर पूरी दुनिया का लक्ष्य है कि उनको मुख्यमंत्री बनाना, मुख्यमंत्री बनाना है, और निर्देश जैसा अखिलेश जी देंगे वैसा काम होगा। आपको चर्चा कैसी लगी? सिद्धार्थ जी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, बताइएगा। आपके राय विचारों का इंतजार रखता हूं। नमस्कार।